सबको नमस्कार। मैं आपका भाई शुभम और मेरे ऑफिशियल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बात करने के लिए राजीव शर्मा भैया। अब पवन सिंह के हनुमान कहे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे फैंस कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि अब पवन जी के हनुमान बन चुके हैं राजीव शर्मा। तो पवन सिंह जी से रिलेटेड क्योंकि बहुत सारे विवाद हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, बहुत घटिया किस्म की बातें हो रही हैं, तो इस पे राजीव शर्मा का क्या बयान है या फिर क्या रिएक्शन है या फिर क्या एक्शन है वो ये खुद बताएंगे। सबसे पहले तो राजीव शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत। कैसे हैं? नाम नमस्कार। ठीक बनी भाई? ठीक बना। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से, क्योंकि डायरेक्ट शुरुआत ही कर देते हैं, क्योंकि मैं आया हूँ स्पेशली उसी चीज़ के लिए। हाँ। कि उस चीज़ पे राजीव शर्मा का क्या एक्शन है, एक्शन लेंगे भी या नहीं लेंगे, चीज़ को दबा दिया जाएगा, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि पवन सिंह के भी इमेज पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। जो भी मैटर चल रहा है, लगातार चुनाव सर पे है और उनको बदनाम करने के लिए तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं, बयान हो रहे हैं। उधर से ज्योति सिंह चढ़ी हुई हैं, अक्षरा सिंह के पापा चढ़े हुए हैं, अक्षरा सिंह एकदम चढ़ी हुई हैं, तीनों लोग बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन पवन सिंह का कोई रिएक्शन नहीं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, रिएक्शन छोटे लोग करते हैं, बड़े लोग हमेशा गंभीर रहते हैं। बात तो सही। जो समाज को लेकर चलता है, जिसको हर चीज को देखना पड़ता है, समाज को देखना पड़ता है, परिवार को देखना पड़ता है, जिस पार्टी में उस पार्टी को देखना पड़ता है। बिल्कुल। और जिस पार्टी में हो वो संस्कारी पार्टी है भाजपा, और भोजपुरी में नंबर 1 पे तो है ही। बिल्कुल। और तो भाई जो गार्जियन है वो हर चीज़ को और हर लोगों को जवाब देते चलेगा तो फिर उसका वैल्यू क्या रह जाएगा। तो वेट में तो रहना है। और रही बात की जवाब देने की, तो जवाब देने के लिए हम ही लोग काफ़ी हैं। बिल्कुल। उनको आने की आवश्यकता नहीं है और उनको लाइव में बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग काफ़ी हैं और हम ही लोग जवाब दे देते हैं। बिल्कुल। क्या आपका क्वेश्चन है? उसका क्वेश्चन ये है भैया कि देखिए, सोशल मीडिया पर कुछ बातें ऐसी हैं जो कि करना सही नहीं होती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, इसका बच्चा गिर गया तो उसका बच्चा, ये प्रेग्नेंट तो वो प्रेग्नेंट, ये माँ बनी तो वो ये बनी, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उधर से अक्षर सिंह के पापा बोलते हैं कि पवन सिंह नामर्द है, वो मर्द नहीं है, घंटा का पावर स्टार, जनरेटर, पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं कि पावर स्टार नहीं है, घंटा का स्टार है, कोई मर्द उर्द नहीं है, वो नामर्द है। ये अक्षर सिंह के पापा का बयान है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि मतलब अब पवन सिंह को अपनी मर्दानगी साबित करनी पड़ेगी क्या? देखिए, उनके पापा क्या बोल रहे हैं कि उन पे ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे। मर्द तो इसी से साबित होता है कि जब ज्योति भाभी कह देती है कि 3 महीना का प्रेग्नेंट थी, तो मर्द तो यहाँ साबित हो गए। हाँ, अब ये कितना सच्चाई है इस पे तो अक्षरा जी को और उनके पापा को आके बयान देना चाहिए कि आप ऐसा क्यों बोल रही हैं मेरे बारे में। आपका और पवन जी का लड़ाई है, आप लोग लड़ो और कोर्ट में जाओ, कोर्ट में केस है। बिल्कुल। आप लोग समझो, बीच में मेरी बेटी को या मुझे आप क्यों घसीट रहे हो, मेरे बारे में इतना अपशब्द बात आप बोलने का हकदार हक आपको किसने दिया? तो ये बात तो अक्षरा जी को ज्योति जी से पूछना चाहिए और उनके पापा को ज्योति जी से पूछना चाहिए। साबित आपको हमने मर्द बता ही दिया कि वो कह रही है, उनका खुद ज्योति जी कह रही हैं कि वो मर्द है। तो मर्द नहीं रहते तो प्रेग्नेंट कैसे होते? यही तो क्वेश्चन है, लॉजिक सा क्वेश्चन है, पता नहीं। फिर एक और इंटरव्यू उनके पापा का आया, तो उनसे फिर रिपोर्टर ने पूछा कि आपकी बेटी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, ज्योति जी कह रही हैं, तो उनके पापा बोल रहे हैं कि हो सकता है, हो सकता है वो सही कह रही हैं। तो दोनों बात वही बोल रहे हैं, दोनों बात वही बोल रहे हैं। तो गलत है ना। और रही बात कि किसी की प्रतिष्ठा का हनन करना ये सही नहीं है। बिल्कुल। वो क्या थी, नहीं थी, क्या अभी है, नहीं है, वो जब थी तब थी। अभी तो वो भाई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है इन लोगों का, दोनों लोगों का। तो हमको नहीं लगता है कि एक दूसरे को जोड़ना चाहिए और अक्षरा जी की छवि को धूमिल करना चाहिए ज्योति सिंह जी को। मैं तो अक्षरा जी से यही बोलूँगा कि आप एक्शन लीजिए इस चीज़ पे और आप इसका विरोध कीजिए कि ऐसा आपके बारे में क्यों बोला जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ज्योति सिंह का एक इंटरव्यू आज भी आया है, मैंने देखा, उसमें वो कह रहे हैं कि मुझे पिंच मत करें, मुझे खोदे मत, मुझे पिन मत मारे, वरना मैं बहुत सारा कॉल रिकॉर्डिंग मैंने रखा है जिसको मैं लीक कर दूंगी, जिसको मैं वायरल कर दूंगी, और वो कॉल रिकॉर्डिंग बहुत गंदा है। देखिए गंदा होगा ना तब भी पति पत्नी ऐसे ना बात करेगा, गंदा बात किसी और से तो करेगा। बोली बहुत लोग इसमें घसीटे जाएंगे, तो ये चीज आपको कर देना चाहिए, कर दीजिए। क्यों छुपा के रख रही, पब्लिक को क्यों मूर्ख बना रही हैं, धमका रही हैं। कोहिया डरावे थूक से कि थूक देम तो कोढ़ी हो जीवो, उहे वाला हाई बा गांव देहात में कहावत है। तो आप अगर भैया का और आपका बात है तो वो तो सारा दुनिया जानता है कि हम वाइफ हस्बैंड का बात जो होता है वो जाहिर सी बात हो सकता है। बिल्कुल ठीक है।
वो आपका ऊपर, आपके संस्कार के ऊपर है कि आप उसको क्या करिएगा, पब्लिकली कीजिएगा कि अपने बात को छुपा के रखिएगा, क्योंकि उस चीज़ में उनकी भी इज्जत है। हाँ, जाहिर सी बात है, बिल्कुल है। और आप आके बक 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 बोल रही हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी भी इसमें शिकायत है और आपकी भी बदनामी है कहीं ना कहीं। आज नहीं तो कल पवन सिंह से आपका नाम जुड़ा है, पवन भैया आपके हस्बैंड रह चुके हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा अगर आपके हाथ में है, आप रखें या उसको उछाल दें। बिल्कुल। एक और उनका बयान आया था कि आप जानते हैं पवन जी को अच्छे से, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा कि भैया उनका कहना ये है कि जैसे पवन सिंह, जैसे लोग कपड़े बदलते हैं वैसे पवन सिंह लड़कियां बदलते हैं। अच्छा। और जो बचा खुचा कपड़ा होता है वो उनके छोटे भाई ऋतिक सिंह पहनते हैं, यानी जो बची खुची लड़कियां होती हैं उनको यूज़ ऋतिक सिंह करते हैं। अच्छा। तो ये इस चीज़ में कितना सच्चाई है? अच्छा, कपड़ा में या लड़की में तो बहुत अंतर हो गया। इतना लड़की तो फ्री में रखल नहीं सन। कपड़ा लड़कियों को कपड़ा से कंपेयर कहाँ से कर सकते हैं? अपने आप को फिर कपड़ा से कंपेयर कैसे कर सकती हैं? आप एक महिला हैं और एक लड़की है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा ही है। पवन सिंह को श्री कृष्ण बना दिया, क्योंकि इतनी सारी लड़कियां होंगी ना, कपड़े तो डेली चेंज करते हैं। श्री कृष्ण बना दिया। श्री कृष्ण को प्यार करने वाली बहुत लोग थे, तो जाहिर सी बात है पवन सिंह को प्यार करने वाले बहुत लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लड़का भी है, लड़की भी है, बुजुर्ग भी हैं, माँ भी है, बहुत सारे लोग हैं जिनका आशीर्वाद और प्यार पवन सिंह जी के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें तो कोई शक नहीं है वो कृष्ण भगवान नहीं है, ठीक है। लेकिन चेंज करने की बात, तो चेंज आप रोज कह रहे हैं कि रोज लड़की चेंज करते हैं, कपड़ा चेंज करते हैं, तो एक चीज बताइए कि लड़की इतनी आवारी नहीं हो सकती है हमारे बिहार यूपी की कि जानबूझ के हर रोज अपना आपको लड़का चेंज करेगी। ऐसी इतनी हरामी नहीं है। तो आप सभी लड़की का कैरेक्टर दर्शा रही हैं, आप एक ही मिनट में सबकी औकात नाप दे रही हैं। हाँ, कि ये लड़की रोज लड़की चेंज करती है। ऐसा होता है क्या? मुझे तो नहीं लगता ऐसा होता है। तो ये ऐसा उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने कहा, उनका कहना ये है कि एक लड़की गलत हो सकती है, एक बीवी गलत हो सकती है, लेकिन बार बार हर लड़की गलत नहीं हो सकती है। गलत कोई नहीं है, आप भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं थी। देखिए हमारा क्या है ना कि नसीब गलत है। हमारे नसीब में जिस दिन लिखा जाएगा अच्छा, हमको अच्छा मिलेगा, ठीक है। भगवान मेरे नसीब में लिखा था कि आप जैसे महापुरुष से शादी हो गया। अब लिखा है कि आप जैसे महापुरुष से दूरी बन जाए, दूरी बन जाएगा। तो और रही बात नीलम भाभी जो हमारी थी, माँ सम्मान थी, बिल्कुल, वो इस दुनिया में अब नहीं रही, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो वो सच में माँ सरस्वती की रूप थी, माँ दुर्गा की रूप थी। अब किस वजह से इस दुनिया में नहीं रही, हो सकता है भगवान नहीं चाह रहे हों कि ज़्यादा दिन पवन सिंह भैया के साथ हो रहे हैं, तो भगवान ने अपने पास उनको बुला लिया। लेकिन आप दूरी बनाई और आप कोर्ट में गई, तो क्या सोच के और क्या समझ के गई, और आप में क्या गलतियाँ हैं, ये भी कभी रात के अंधेरे में और जब सोइएगा तो उसको याद कर लीजिए भाभी जी। अच्छा, मैनेज नहीं हो सकता है कि राजीव शर्मा का क्या रिएक्शन है कि इसको कैसे भी, इसका निवारण मतलब क्या है? आप बताइए इसका निवारण। मैनेज कैसे हो सकता है? जब कुछ तो होगा ना इसका निवारण। आप मुझे बताइए, आपकी बहन, आपकी वाइफ, क्या नाम है ना देहात में, गांव में, कि जब बेटी बहन घर के गेट पार कर जाए तो ओकरा अपन ना मान जाला, भुला जाइए। तो जब आप कोर्ट में चली ही गई तो फिर अपनाने की बात कहाँ है? बिल्कुल। और आप बार बार कह रहे हैं कि 1 करोड़ देंगे, 2 करोड़ देंगे, पापा जी कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं सिखाया जा रहा है। आप बोल रही हैं 1 करोड़ रुपये आप अगर देते हैं, ठीक है, वो पैसा आपने रख लीजिए, कहीं और शादी कर लीजिए। फिर पवन सिंह से पैसा क्यों मांग रहे हैं आप? फिर पवन सिंह से पैसा मांगने की जरूरत ही नहीं है आपको। और जो दे रहे हैं उनको चुपचाप आपको रख लेना चाहिए। घर दे रहे हैं या जो भी दे रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं, उसको रख लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फिर यहाँ तो लालच हो गया ना। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि लालच भी नहीं है, दूसरी तरफ आप डिमांड भी कर रही हैं, तो क्या इसको बोलेंगे? और एक तरफ आप 1 करोड़ खुद दे रही हैं कि हम 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं। हवा भी टाइट कोयला से हुई है, 1 करोड़ देते नहीं। 1 करोड़ दे कि कोनो IAS IPS से शादी कर दे, तो कोनो बढ़िया घर में जाकर शादी कर दीजिए। अच्छा, ये जो कंट्रोवर्सी है, ज्योति सिंह ने कहा है कि आज भी एक इंटरव्यू जो दिया है 34-35 मिनट का, उसमें उन्होंने कहा कि मैं तब तक चुप थी क्योंकि मेरा कोर्ट में चल रहा था सिलसिला, लेकिन अब ज्योति सिंह खुल के बाहर आई है, अब सब बोलेगी, सबकी पोल खोलेंगी, ये सारी चीज़ें, तो अभी ही क्यों? ये चीज़ पहले क्यों नहीं कर सकती थी? कहीं चुनाव सर पे आया, ये रीज़न हो सकता है, पवन सिंह की इज्जत को धूमिल करना। देखिए, इनको पता चल गया है कि पवन सिंह का मुझे रखने वाले नहीं, और पवन सिंह सांसद बनने वाले हैं,
कोई नहीं रोक सकता है 2024 में पवन सिंह बिल्कुल को सांसद। बिल्कुल बिल्कुल। जनता जनार्दन ने ठान लिया है, पब्लिक ने ठान लिया है कि पवन सिंह को मुझे सांसद बनाना है। क्या बात है। तो अब ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हम पवन सिंह के बारे में अपशब्द बात बोलें ताकि उनकी छवि पे असर पड़े और उनको पब्लिक वोट नहीं दे, उनको पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करे। लेकिन बिहार की पब्लिक, हमारे देश की पब्लिक इतना मूर्ख नहीं है कि आप कुछ भी बोल दीजिएगा और वो एक्सेप्ट कर लेंगे। बस भगवान का नाम लीजिए, टिकट फाइनल होने दीजिए, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है बिल्कुल। और चुनाव हम लोग जीतेंगे। और जब भोजपुरी में नंबर 1 पे रहे हैं तो भाई वहाँ भी जीतना तय ही है, वहाँ भी अपने लोकसभा में नंबर 1 पे रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में जाते थे ये बता दीजिए कि ये जो सारा सिलसिला चल रहा है इसका निवारण कैसे होगा और क्या राजीव शर्मा इसमें कोई अच्छा रोल प्ले करेंगे, रोल अदा करेंगे, एक्शन लेंगे, क्या कुछ करेंगे? देखिए, हम क्या उसमें बोल सकते हैं, ये मियाँ बीवी का लड़ाई है तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। रही बात अब आदेश का इंतज़ार है। हाँ, लेकिन ठीक है, घर का मैटर है, उसमें हम लोग को नहीं ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। वो लोग समझ लेगा, लोग आपस में कोर्ट में है, कोर्ट डिसीजन में है केस। डिसीजन जो है हम न्यायपालिका से बढ़ के हम लोग नहीं है ना। बिल्कुल। आगे आप क्या कुछ धमाल करेंगे ये बताइए, अपना पर्सनली मैटर। ज्ञानती फिल्म्स पे क्या आएगा, किसका गाना आएगा, पवन भैया का गाना कब आएगा? दीपक भैया बताएंगे गाना कब आएगा। बात चल रही है। पवन भैया बताएंगे कब आएगा, लेकिन आएगा और आएगा तो बवाल जरूर मचाएगा। अभी फिलहाल एक गाना छूटा है टुनटुन यादव जी का और क्या नाम है नेहा राज जी का। खूब प्यार दीजिए, खूब आशीर्वाद दीजिए, बस उसको ढेर सारे प्यार आशीर्वाद दीजिए। जाइए अभी जाके ज्ञानती फिल्म्स पे सब्सक्राइब करिए। 18 मर्डर के छूटा ही था, वो तो वायरल हो गया। हाँ, तो इस गाने को भी वायरल कर दीजिए। बिल्कुल। और 10-15 दिन बाद फिर एक और धमाका लेके आएंगे। क्या बात। कुछ दिन में शिवानी जी का गाना तैयार हुआ है। मैंने मनोरंजन कराने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो सबके साथ साथ राजीव भैया को भी अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ज्ञानती फिल्म्स सब्सक्राइब कर जाके चैनल को खूब सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। और हमारा इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो अपना राय कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा और इंटरव्यू को खूब सारा शेयर करिएगा। बहुत बहुत नमस्कार।